हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एड बाय वीनू में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट आपके मौलिक अधिकारों को, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, खत्म कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकती है। क्यों? ये सुरक्षा हमें प्रदान की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 ने। तो आज हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। इसके सारे क्लॉजेस को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी सिद्धांत जो इस पर अप्लाई होंगे, यानी कि डॉक्ट्रिन्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विषय आ सकता है। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या एक्सप्लेन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 हमें ये बताता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पर किसी भी किसी एक तो गवर्नमेंट हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। नंबर 2, कोई भी अगर लॉ उस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट या इनकंसिस्टेंट होता है तो वो लॉ वॉइड माना जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले पहले भी कुछ लॉज थे। क्योंकि देखिए 26 जैन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव हुआ, लेकिन लॉ तो उससे पहले भी थे। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि देखिए 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से ही हमें ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमें ये प्रदान किए गए। लेकिन इससे पहले जो लॉज हैं, अगर वो इन फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिट नहीं बैठते हैं, तो वो लॉज कंप्लीटली तो नहीं कह सकती, उन लॉज का अगर कुछ हिस्सा अगर इनकंसिस्टेंट होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो लॉज वॉइड माने जाएंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे। तो 13 का आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 तो ये कहता है, यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी लॉज हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड माने जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फिल्टर तो सभी के घर में होगा। देखिए, जो हम पानी पीते हैं वो फिल्टर होके आता है, यानी कि जो पानी, जिस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज वो फिल्टर निकाल के हमें साफ और शुद्ध पानी देता है। ये आर्टिकल ऐसे ही काम करता है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें गिवन है, उसके साथ वो लॉज, क्योंकि ये जो आर्टिकल है एक फिल्टर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इसका क्या काम है कि जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या हम उसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं बैठते हैं, ये उनको फिल्टर करके हमारे पास जो एग्जैक्ट लॉ है, जो इसके साथ कंसिस्टेंट होते हैं, उनको ही अप्लाई करेगा और जो बाकी के लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, उनको ये वॉइड कर देगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से तो थोड़ा सा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल से ही एप्पल का एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे एप्पल अगर कुछ हिस्सा उसका सड़ा हुआ या खराब होता तो हम उसको काट के फेंक देते हैं। वैसे ही प्री कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लॉज थे, अगर वो सारे के सारे लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं होते, यानी कि उनका कुछ हिस्सा हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट होता है, तो उसी तरह जैसे एप्पल का हमने वो सड़ा हुआ हिस्सा काट दिया था, ऐसे ही ये आर्टिकल क्या करता है, उस इनकंसिस्टेंट जो लॉ है उसको निकाल के बाहर कर देता है और जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंटली बैठते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, उनको ही अप्लाई करता है।